गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और ये मेरा इसका तीसरा वीडियो है। बच्चों अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट कवर हो रहा है और बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे तीसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइंस्टीन का कंसेप्ट क्या था और बच्चों प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है और इसको ग्राफ से हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट का, इसको देखिएगा और फिर इसके बाद जो है जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं या आपके पास कहीं से भी जो है आपके पास, तो उसको आप लगाइएगा, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिता शिक्षा पाठशाला और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आगे बताएंगे, तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, आइंस्टीन साहब ने दुनिया को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है कंसेप्ट दिया। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बच्चों टॉपिक है। ठीक बच्चों, दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट थे जो अपने अपने रिसर्च में लगे थे और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट का यूज होता था उनके एक्सपेरिमेंट में, उनके पास एक कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन आ रहा था कि जब हम लाइट डालते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में किसी मेटल सरफेस पे तो करंट हमारा अचानक बढ़ जाता है या ज्यादा स्पार्क मिलता है या कोई प्लेट पॉजिटिव चार्ज जाती है। इस तरीके के तमाम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे थे। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कारण जो है नहीं निकल पा रहा था और बच्चों इसके साथ जो है ये भी नहीं पता लग पा रहा था कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन लिया था वो हर्ड साहब ने लिया था। 1887 में जब वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एलसी ऑसिलेशन का। ठीक है, अब बच्चों यहां से जो है कहानी स्टार्ट हुई, लेकिन ब्रेक थ्रू मिला 1905 में और ये ब्रेक थ्रू दिया आइंस्टीन साहब ने कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है और होता कैसे है, ये दोनों बात उन्होंने दुनिया को बताई। अब देखिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो बात बताई वो उन्होंने बताई ऑन द बेसिस ऑफ ठीक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक, इस बेसिस पे उन्होंने अपनी बात बताई। ठीक है, इस थ्योरी में क्या कहा गया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ये कहा गया था कि लाइट जो होती है हमारी लाइट वेव्स जो होती है जो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, ये एक डिस्क्रीट पैकेट में करती है, डिस्क्रीट पैकेट में ये एनर्जी कैरी करके ले जाती है। जैसे लाइट एनर्जी आती है तो अपने साथ जो है लाइट आती है तो अपने साथ एनर्जी लाती है, तो जो एनर्जी आती है वो डिस्क्रीट पैकेट में लेके आती है, डेफिनेट जो है अमाउंट का पैकेट होता है एनर्जी का, उसके साथ लेके आती है। और बच्चों उस पैकेट का नाम उन्होंने दिया फोटोन। ठीक है, ये कि फोटोन जो है हमारे पास आता है एनर्जी लेकर के और इस फोटोन की एनर्जी इक्वल होती है, जितने भी फोटोन किसी लाइट वेव में होते हैं वो इक्वल होती है, ये बात उन्होंने बताई। ठीक है, ये बात प्लैंक साहब ने बताई थी। अब जो है आइंस्टीन साहब ने क्या कहा वो देखिए, बात सुनिएगा। आइंस्टीन साहब ने कहा कि ये जो फोटोन जो होता है ये फोटोन जो होता है जब किसी मेटल सरफेस पे पड़ता है, ठीक है, मेटल सरफेस पे पड़ता है तो इसका होता है कोलिजन। कोलिजन किससे होता है, या तो मेटल के ठीक है मॉलिक्यूल से होता है,
ठीक है, या एटम से होता है, जैसा मेटल है वैसा वहां पे बात बनेगी। चलिए ये बात यहां पे हो गई। लेकिन कोलिजन तो मेटल मॉलिक्यूल या एटम से होता है, लेकिन इसका इंटरैक्शन जो होता है, ठीक है, इसका इंटरैक्शन जो होता है वो बच्चों होता है इलेक्ट्रॉन से। और कौन से इलेक्ट्रॉन से? जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमारा प्रेजेंट होता है मेटल के सरफेस पे। फ्री इलेक्ट्रॉन से इसका जो है इंटरेक्शन होता है, किसका? फोटॉन का। अब बच्चों फोटॉन एनर्जी कैरी करके चल रहा है, ये बात मैक्स प्लैंक ने बताई थी। ठीक है, तो क्या करता है इस इंटरेक्शन में, ये जो फोटॉन होता है, ये फोटॉन होता है अपनी एनर्जी को, ठीक है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है? फ्री इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसके बाद क्या होता है वो बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्लैंक साहब ने एक बात बताई कि फोटॉन के पास जो होती है एनर्जी वो होती है एच न्यू। ठीक है, एच न्यू, जहां पर एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट याद रखिएगा, ठीक है, यूनिट याद रखिए, जूल सेकेंड। और बच्चों न्यू होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इतनी एनर्जी जो होती है वो किसके अंदर होती है? फोटॉन के अंदर होती है। अब कोलिजन के दौरान फोटॉन अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, ये बात यहां पर जो है, जो ये बात पूरी की पूरी बताई आइंस्टीन साहब ने ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं कि किस तरीके से जो है हमारा जो है लाइट वेव पड़ने पे हमारा निकल के आता है इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से। ठीक है, अब देखिए मेटल का सरफेस है, ठीक है, मेटल का सरफेस है। और बच्चों मेटल का सरफेस है, देखिए ये मेटल सरफेस हो गया, इसमें खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, और बच्चों सपोज करिए ये निकल के जा रहा है जब इस पे लाइट पड़ी तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब ये छोड़ेगा तो बच्चों अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये लाइट आई, इसके साथ एनर्जी है एच न्यू। ठीक है, एच न्यू एनर्जी है, वो इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। अब देखिए क्या होता है, ये एनर्जी कितनी है, इसको कितनी चाहिए, उस पे बात करते हैं। ये बाहर जाने की टेंडेंसी में आया, अभी निकला नहीं, ये बाहर जाने की टेंडेंसी में आएगा तो बच्चों देखिए निगेटिव चार्ज अपने साथ ले जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव पीछे छोड़ेगा। अब बच्चों यहां पे क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो बच्चों ये जाने नहीं देता है, कहता है कि आप नहीं जाओगे, अट्रैक्शन के कारण वापस खींचता है। ठीक है, तो बच्चों इसको जाने के लिए यहां पर एक एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, इतनी एनर्जी की जरूरत होती है जिससे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा इसको फोर्स मिल जाएगा उस एनर्जी से, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, टू लीव द सरफेस ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स ए मिनिमम एनर्जी। उसको एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये मिनिमम एनर्जी जो होती है, ये मिनिमम एनर्जी कहलाती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये चीज नोट कर लीजिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो लाइट आ रही है ये अपने साथ एनर्जी कैरी करके ले आ रही है। सपोज करिए इसके अंदर जितनी एनर्जी है सबकी सब ट्रांसफर कर दी गई, और उतनी ही एनर्जी है जितनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे इसको से एनर्जी जो फोटॉन लेके आया
हमने इसको लिख दिया एच न्यू नॉट, और बच्चों ये हमारा हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और बच्चों जिस फ्रीक्वेंसी पे हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिलती है उसको हम न्यू नॉट लिखते हैं, यानी कि न्यू नॉट हो गया बच्चों हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल रही है लाइट से, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस चीज को नोट कर लीजिए। और बच्चों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर वो ये होती है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का बोलते हैं, और इसको बच्चों डब्ल्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। डब्ल्यू नॉट जो होता है हमारा वर्क फंक्शन होता है, जिसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट, जहां पर बच्चों हमारा न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये हमारी हो गई एक बात। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल में सोचिए, क्या होता है कि यहां पे लाइट एनर्जी आई, एनर्जी ट्रांसफर हुई, और बच्चों यहां पर जो है सपोज करिए कि एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, तो क्या होगा? इसको रिक्वायरमेंट वाली एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये वापस नहीं, यहां से नहीं निकल पाएगा, मतलब वो रुका रहेगा। बात नंबर 1। अब देखिए क्या हुआ कि यहां पर सपोज करिए कि ये एनर्जी जो लाइट इसको दे रही है वो इतनी है जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है, तो बच्चों ये एस्केप कर जाएगा, ठीक, लेकिन जा नहीं कर पाएगा, फिर वापस आ जाएगा, लेकिन उसकी इतनी एनर्जी होगी कि वो एस्केप कर सकता है। अब बच्चों तीसरी कंडीशन क्या हुई कि जब फोटोन की एनर्जी जो है वो बच्चों ज्यादा है, किससे? थ्रेशोल्ड एनर्जी से। थ्रेशोल्ड एनर्जी से जब ये ज्यादा है तो बच्चों क्या होता है वो देखने वाली बात है। ये सपोज करिए फोटोन जो एनर्जी अपने साथ लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है एच न्यू, और ये है बच्चों एच न्यू नॉट, इससे ज्यादा, मतलब जो एनर्जी फोटोन लेके आ रहा है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। तो देखिए अब क्या होता है, अब होता ये है कि ये जो ज्यादा एनर्जी का फोटोन है ये अपनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो दो पार्ट में देता है। एक तो बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है निकलने के लिए उतनी देता है, प्लस एनर्जी हमारी बचती है। तो जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी काम आती है इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में, और उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन की एक वेलोसिटी बन जाती है, एक स्पीड बन जाती है, और उससे वो निकल जाता है। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। मतलब क्या हुआ कि ये एनर्जी जो है दो पार्ट में यूज होती है। अब बच्चों यहां पर आइंस्टीन साहब ने क्या किया, यहां पे कंसेप्ट लगाया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस कंसेप्ट के साथ देखिए क्या हुआ, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन या बराबर, ये कहां जाएगा, ये जाएगा बच्चों वर्क फंक्शन, ठीक है, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए वर्क फंक्शन के बाद जो हमारी जो एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में काम आएगी, तो जितनी एनर्जी है उससे जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो उस टाइम उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है बच्चों। यहां पर देखिए ये बात निकल गई। तो बच्चे देखिए क्या हुआ कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी जो एनर्जी होती है वो बच्ची होती है एच न्यू, और बच्चों जो वर्क फंक्शन है वो होता है डब्ल्यू नॉट, और प्लस बच्चों क्या हुआ 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, या हम जान सकते हैं एम रखा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हो गया। ये बच्चों हमारे पास कहानी इसकी निकल के आती है। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से निकलता है मेटल के सरफेस से। अब बच्चों देखिए वर्क फंक्शन कितना होता है, जो वर्क फंक्शन होता है हमारा डब्ल्यू नॉट वो होता है एच न्यू नॉट।
तो बच्चों हम इसको यहां पे लिख सकते हैं एच न्यू नॉट, और बच्चों ये हो गया एच न्यू प्लस 1/2, ठीक है, एमई वी मैक्स स्क्वायर, इस तरीके से होता है बच्चों। तो इसको हम कहते हैं एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये देखिए इस तरीके से आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। हमारे पास एक फोटोन आता है जिसके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी जाती है। अगर उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जितनी भी एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमको मिलती है इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां से जो कंक्लूजन निकल रहा है उसकी एनालिसिस करते हैं, और फिर देखिए बच्चों इससे हम निकालेंगे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और बच्चों वर्क फंक्शन किसी भी मटेरियल का। देखिए कैसे निकालते हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब देखिए इस चीज को याद रखिएगा, इसका काम आएगा, ठीक। देखिए क्या हुआ, यहां पे हम इसको लिखते हैं तो देखिए क्या आएगा, हमारे पास आया है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर हम कहें के मैक्स इसको लिख रहे हैं तो ये आ गया बच्चों हमारे पास इस इक्वेशन से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। यानी कि हम यहां पे इसको लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे आ गया। ये हो गया बच्चों हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब बच्चों मैंने इस चैप्टर के पहले वीडियो में आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बच्चों वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि आप देखिए यहां लिखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन ये किसके बराबर होता है बच्चों, हमारा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमने पूरा कंसेप्ट आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। के मैक्स फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों कितना होता है, जैसे के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, ठीक है, ई इंटू वी नॉट, जहां पे वी नॉट होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। ये बच्चों हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड एनर्जी होती है, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी रिलेटेड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी जो कि होती है ई इंटू वी नॉट। अब बच्चों के मैक्स की ये वैल्यू हम यहां रखते हैं, ठीक है, के मैक्स की ये वैल्यू हम यहां रखते हैं। तो देखिए क्या आएगा, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे हो गया बच्चों। देखिए क्या होगा, ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये आ गया। यानी कि वी नॉट जो आया, वी नॉट आया एच अपॉन ई इंटू मी माइनस दिस अपॉन ई इंटू मी, इस तरीके से। या बच्चों हम इस तरीके से लिखें इसको, हम इसको यहां पे ऐसे लिखें एच न्यू नॉट बटे ई, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बच्चों ये हो जाएगा हमारा वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू वी। देखिए एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन है तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं वर्क फंक्शन बटे ई। ये बच्चों हमको फाइनल कंक्लूजन मिलता है, किसके रेफरेंस में बच्चों मिलता है हमको ये कंक्लूजन मिलता है हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड वर्क फंक्शन में हमको एक रिलेशनशिप मिलता है। और बच्चों ये रिलेशनशिप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि इससे हम जो कैलकुलेट करते हैं एच, ठीक है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन। हम इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए, नोट करिए, एच की वैल्यू निकालते हैं जो कि होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, और बच्चों हम वर्क फंक्शन डब्ल्यू निकालेंगे, वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इस इक्वेशन की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। इस इक्वेशन को ध्यान रखिए। अब देखिए बच्चों हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, हर एक बात को ध्यान रखिएगा।
इजी कंसेप्ट है। इसमें 3 ग्राफ बच्चों हमें बनते हैं, 2 मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं और तीसरा ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपको कि इसी जो इक्वेशन हमारा निकला है आइंस्टीन साहब की थ्योरी से, तो बच्चों उस थ्योरी से हमारा जो है हम जो है किस तरीके से एच और डब्ल्यू नॉट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जरा इस इक्वेशन को लिख लीजिए। ये हुआ बच्चों वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गया एच बाई ई और ये आ गया हमारा म्यू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू नॉट बटे ई। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों जो भी इक्वेशन आप पढ़े फिजिक्स में उसको थोड़ा एनालाइज कर ले। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, डब्ल्यू नॉट जो कि है वर्क फंक्शन, ठीक है, वर्क फंक्शन, और बच्चों ई जो कि है बच्चों हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखिए ये भी कांस्टेंट होगा किसी मटेरियल के लिए और ये भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, यानी ये वाला टर्म हो गया कांस्टेंट। और बच्चों जो ये है न्यू नॉट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये हमारी वेरी करेगी तो ये हमारा वेरी करेगा, मतलब ये वेरी करेगा तो ये वेरी करेगा, ये कम होगा तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के बच्चों मैथमेटिक्स में हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये होती इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, अब इसको और इसको कंपेयर करिए तो बच्चों देखिए हमको एक ग्राफ मिलेगा। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें बच्चों तो जैसा ये है वैसा ये है। यहां पर देखिए x हमारा हो जाएगा न्यू और y हो जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बच्चों इसको ध्यान में रखते हुए हम एक ग्राफ यहां पे देखिए इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ये जो ग्राफ है बच्चों, ये जो ग्राफ है ये बच्चों है हमारा, ठीक है, ये हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। यहां पर देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है, यहां देखिए इस तरीके से आ गया। यहां पर देखिए बच्चों होता क्या है, यहां पर देखिए क्या होता है कि अगर हम यहां ऐसे लिखे v इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस वर्क फंक्शन बटे ई, ये होता है। बच्चों हम क्या करते हैं, वर्क फंक्शन की जगह हम यहां पे लिख देते हैं h बाई न्यू नॉट, ये भी होता है, ठीक है। अब बच्चों यदि हम इसको जीरो लें, देखिए y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसको अगर हम जीरो लें तो बच्चों हम यहां जीरो रखेंगे तो देखिए क्या होगा, h बाई ई इंटू व्यू माइनस h बाई ई इंटू न्यू नॉट, यानी कि यहां पे आ गया न्यू नॉट इक्वल टू न्यू। अब बच्चों हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे और पोटेंशियल निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो पोटेंशियल निकालेंगे। तो बच्चों देखिए हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है, ग्राफ देखिए हमको कुछ इस तरीके से ऐसे हमको मिलेगा, ठीक, ये देखिए इस तरीके से ग्राफ हमको यहाँ पे मिलेगा। बच्चों इस पॉइंट पे, ठीक है, हमको इस पॉइंट पे जहां पे ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है जिसको हमने रखा, वहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी ये फ्रीक्वेंसी हमारी म्यू नॉट होगी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। और बच्चों ये जो पोर्शन आ रहा है यहां से यहां तक का, या सपोज करिए अब इसको छोड़िए, ये जहां पे कट करेगा, इस पॉइंट पे ये कट करेगा, वहां पे बच्चों आएगा हमारा W बाई ई, या हम बोलते हैं एच न्यू नॉट बाई ई। देखिए कैसे आता है, यहां पर देखिए हमारा क्या है, x जीरो है, इस पॉइंट पे हमारा x जीरो है। तो इस इक्वेशन पे हम यदि फ्रीक्वेंसी जीरो रखें तो देखिए v नॉट इक्वल टू जीरो माइनस वर्क फंक्शन बटे ई हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे है v नॉट इक्वल टू माइनस वर्क फंक्शन बटे ई। तो बच्चों इसके इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम फ्रीक्वेंसी वेरी करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं, तो बच्चों हमको पोटेंशियल बढ़ता हुआ मिलेगा और वो लीनियरली बढ़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन हमको देगा, ये यहां से क्लियर होता है, ठीक है। अब बच्चों
ये चीज क्लियर हो गई। अब जरा आप बात को यहां से समझिएगा, ठीक है। देखिए अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो देखिए क्या होगा, m इज इक्वल टू क्या हुआ h/e और c इज इक्वल टू हुआ माइनस W0/e या हम कहें h/e, वो भी माइनस का। देखिए हमारे पास आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ, ये m हुआ स्लोप, ये हुआ हमारा, ये थीटा हुआ, tan थीटा को हम बोलते हैं m, ठीक है बच्चों। तो हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें और फिर उसका थीटा निकाल लें, ठीक है, तो स्लोप मिल जाएगा हमको। तो बच्चों हमको क्या होगा, स्लोप मिल गया। तो स्लोप मिला तो हमने देखिए क्या किया, इस इक्वेशन से हम लिख रहे हैं h इज इक्वल टू e इंटू एम। तो बच्चों h हम निकालने के लिए क्या करेंगे, e इंटू स्लोप ऑफ ग्राफ। बच्चों क्या हुआ, एक ग्राफ ड्रा करके यदि हम स्लोप निकाल लेंगे उसका e से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको प्लैंक कांस्टेंट मिल जाएगा। ये बच्चों प्लैंक कांस्टेंट कैलकुलेट करने का तरीका है। फिर आते हैं वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। तो वर्क फंक्शन हमारा क्या आता है, यहाँ पे आता है। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि हम इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या हो, वर्क फंक्शन बटे e इक्वल टू इंटरसेप्ट एट नेगेटिव y एक्सिस। जैसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या होता है, वर्क फंक्शन हमारा निकल के आएगा w इक्वल टू e इंटू इंटरसेप्ट एट नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। वैसे ये दोनों वैल्यू हमको दी होती है न्यूमेरिकल्स में, निकालना नहीं होता, सिर्फ आपको बात बताई जा रही है। क्योंकि ग्राफ के बेस पे जो कोई क्वेश्चन आएगा वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये कंसेप्ट पूरी तरीके से पता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा आइंस्टीन का जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंसेप्ट था वो बच्चों इस तरीके से कंप्लीट होता है आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से। अब बच्चों आपने अपने क्लास में भी पढ़ा होगा और कई जगह और से भी सुना होगा कि हमारा जो है फोटोन का एक मोमेंटम होता है और वो मोमेंटम होता है बच्चों h/λ। कितना होता है, h/λ। ये बात आपने पढ़ी होगी, क्या होता है, यहाँ पे नोट करिए, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। ये कितना होता है, इसको लिखते हैं p इक्वल टू h/λ, ठीक है। तो ये कहा जाता है, याद कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये आता कहां से। सबसे पहले देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम p होता है m इंटू v, आपको पता है, ठीक है बच्चों। फोटोन हमारा लाइट की स्पीड होता है तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू सी। अब बच्चों बात को समझिएगा, देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि हमारा रेडिएशन जो है डुअल नेचर शो करता है, कभी पार्टिकल का शो करता है, कभी वेव का शो करता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होता है, जब ये हमारा जो है वेव होता है तो इसकी एनर्जी होती है hν, ये बात बताई गई है, ठीक है बच्चों। और बच्चों जब ये पार्टिकल होता है तो एनर्जी होती है E बराबर mc²। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जब हमारा वेव जो है वेव होता है तो उसकी एनर्जी इतनी होती है। अब जब वही वेव हमारा पार्टिकल का नेचर शो करता है तो हमारा इतनी एनर्जी हो जाती है। तो बच्चों एक तरीके से दोनों एनर्जी बराबर होंगी क्योंकि एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाता है, ठीक है, hν। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हो गया m इंटू सी, और बच्चों यहां से एक c उठा करके हम यहां इसके नीचे ऐसे रख देते हैं, ठीक है, यहां पे हमने इस तरीके से रख दिया, ठीक। अब जरा हम यहां पे आते हैं बच्चों, हम लोगों ने एक जो है न्यूमेरिकल पढ़ा है, सॉरी एक फार्मूला पढ़ा है v इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, जहां पर v है वेलोसिटी ऑफ लाइट
एन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये बात आप जानते हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये आ गया बच्चों, जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V बाई एन। ठीक है, या बच्चों हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा हो जाएगा N बाई V, जहां पर N क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर इसे देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, इसको ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे N फ्रीक्वेंसी है। बच्चों यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी का टर्म यूज किया है न्यू से, और C को यूज किया है स्पीड से। तो बच्चों देखिए क्या होगा, अगर हम ऐसे लिखें तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H बाई सी। बच्चों देखिए क्या हुआ, H हो गया, यानी ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया बच्चों स्पीड। ठीक है, ये हमारा है 1 बाई लैम्डा, तो बच्चों हो गया ये H बाई लैम्डा। ठीक है, इधर देखिए क्या आया, ये आया M इंटू सी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों M इंटू सी। M इंटू सी क्या था, P था, P यानी कि मोमेंटम। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया इस तरीके से, P बराबर H बाई लैम्डा। इस वजह से आता है, कुछ टीचर्स हमने देखा कह रहे हैं कि याद कर लो, तो पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज कहां से आई। तो बच्चों ये हमारा मोमेंटम होता है किसका, फोटॉन का। इसको नोट कर लीजिए, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ठीक है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन वो होता है H बाई लैम्डा, या हम इसको कह सकते हैं P इक्वल टू H न्यू बाई सी। दोनों ही फार्मूले हैं किसके, मोमेंटम ऑफ फोटॉन के। इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा, भी आगे और भी पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो है इस तरीके से पूरा कंसेप्ट आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और बच्चों हमने इसके न्यूमेरिकल लगाए हैं अभी तक बहुत कम। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा पहला न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, छोटा है, लेकिन अपने अंदर एक कंसेप्ट को समेटे हुए है, और वो कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और अगले 2 चैप्टर के लिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है एनर्जी ऑफ फोटॉन। एनर्जी ऑफ फोटॉन ये हमको दे रखा है, और इसकी वैल्यू है हमारी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों यहां पर जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कंसेप्ट मैं आपको जोड़ देता हूं, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों हमारी एनर्जी की यूनिट होती है, और अधिकतर बच्चों को इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता और वो न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे एनर्जी रिप्रेजेंट करती है जो है क्वांटम पार्टिकल्स की। क्वांटम पार्टिकल क्या होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल हो गया हमारा, और ये हमारा फोटॉन हो गया। इन छोटे छोटे पार्टिकल की जो एनर्जी एक्सप्लेन की जाती है, जो यूनिट यूज की जाती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पूरा कंसेप्ट मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप देख लीजिएगा, बहुत जरूरत पड़ेगी आगे इसकी। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, ये हमको दे रखा है एनर्जी ऑफ फोटॉन 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते हैं, और बच्चों ये आएगा हमारा 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी हो गई। ठीक है, इतनी एनर्जी हो गई किसकी, फोटॉन की। इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा जो है जूल में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, एनर्जी ऑफ फोटॉन होता है हमारा H न्यू। तो H न्यू हो गया बच्चों एनर्जी, तो जो कि एनर्जी हमारी इतनी 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमको निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 66.3। ठीक है, हो जाएगी 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन H।
और बच्चों h की जो वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की होती है 6.63, ठीक है, होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, यूनिट हमेशा याद रखेंगे। और बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पर आता है हमारा ये h की वैल्यू हम यहां रखते हैं, तो यह आ गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34। देखिए इसको काटेंगे आ जाएगा 10, तो बच्चों यहां पर जो आएगा पूरा कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। बच्चों इतनी फ्रीक्वेंसी आएगी उस फोटॉन की जिसकी एनर्जी हमको इतनी दे रखी है। ये बच्चों हमारा इसका पूरा कंसेप्ट है। बच्चों यहां पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था, वो मैं बता देता हूं, उसको नोट कर लीजिए। वो बच्चों हमारा है डायमेंशन ऑफ, ठीक है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट, ऐसे पहले लिख लीजिए, प्लैंक कांस्टेंट h, इसका डायमेंशन आता है, देखिए यूनिट इसकी होती है जूल सेकेंड, ठीक है, डायमेंशन क्या होता है वो देख लीजिए। प्लैंक कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं बच्चों, एनर्जी बराबर h न्यू, ये होता है, नोट कर लीजिए इसको। एनर्जी का डायमेंशन होता है बच्चों ml² T⁻⁻², ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो बच्चों बहुत सीरियस बात है। h का हम डायमेंशन निकाल लें, इसका डायमेंशन है, ये फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है बच्चों T⁻⁻1, तो h का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ml² T⁻⁻2 अपॉन T⁻⁻1, और बच्चों फिर जो डायमेंशन आएगा हमारा वो आएगा ml² T⁻⁻1, ठीक है। बच्चों सिंपल सा है, लेकिन क्या होता है कि ये चैप्टर और इसके बाद आने वाले चैप्टर बच्चों एंड ऑफ द सिलेबस है, और अधिकतर बच्चे जो है इन सब चीजों को हल्के में लेते हैं। जैसे पूछ लिया एग्जाम में कि हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो कभी किया ही नहीं है तो होगा कहां से, तो एक बार कर लीजिएगा, बहुत इजी होता है और पूछ भी लिया जाता है, कई बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में और भी एग्जामों में आ चुका है। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, और अब बच्चों हम करते हैं अगला न्यूमेरिकल, तो देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा सिंपल है और कंसेप्चुअल है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ 300 नैनोमीटर इज इंसिडेंट अपॉन इट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.5 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। सबसे पहले बच्चों हम पहला पकड़ते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। एनर्जी क्या होती है बच्चों हमारी, वो होती है h न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमको यहां नहीं दे रखी है, तो बच्चों हम लिखेंगे इसको hc/λ, ठीक है। h होता है हमारा 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c है बच्चों हमारा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा है 300 नैनोमीटर, मतलब 300 इंटू 10⁻⁹, ठीक है बच्चों। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हो गया 7 से ऊपर गया, ये हो गया, तो बच्चों ये देखिए कट जाएगा, तो आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻, ऊपर गया 17, देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये आ गया 17 नहीं आएगा, सॉरी, ये होगा 7 8 15 आ रहा है, ये आ रहा है 15 इस तरीके से। और बच्चों यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा आ गया। तो बच्चों जो हमारी एनर्जी ऑफ फोटॉन आई ई, वो आया बच्चों 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर अगला पार्ट है इसका, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, ई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है
वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर होती है बच्चों। तो देखिए क्या होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है 0.54 वोल्ट। तो बच्चों कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें E का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, E इंटू वी, तो E ये आ जाएगा इस तरीके से। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 0.54। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हमारी 54 है ये जूल, कितनी हो जाएगी। तो बच्चों हमारा के मैक्स जो हो गया वो हो गया बच्चों 0.54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आएगा। ठीक है बच्चों। अब लास्ट है हमारा वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बच्चों ये भी बहुत इजी है। हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो था E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, यही था हमारा के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन निकालना है बच्चों, तो E माइनस के मैक्स हो जाएगा। E जो है वो है 6.63 इंटू 10⁻⁻19 माइनस के मैक्स है 0.54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बच्चों क्या होगा 6.63 माइनस 0.54 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये बच्चों वर्क फंक्शन आएगा। जो कैलकुलेशन हो कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में नहीं, मैं कंसेप्ट में जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो है एक और सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे आगे कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल, तो हम देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा जो है ग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये देखने में थोड़ा सा कठिन लगता है, होता बहुत इजी है। क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें दो मेटल P एंड Q के लिए हमने जो है क्या किया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक ग्राफ यहां पे इस तरीके से बनाया। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये ग्राफ बनाया और ये P मेटल के लिए, Q मेटल के लिए है। हमसे क्या पूछा है, यहां देखिए, विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू, और फिर उसके बाद पूछा है फाइंड द के मैक्स व्हेन म्यू इज इक्वल टू दिस। उसके लिए पूछा है यहां पर के मैक्स जिसका जो है ग्रेटर वैल्यू है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों कितना इजी है, मैं आपको बता रहा हूं। सिंपल सी बात है, ये पॉइंट जो होता है हमको क्या बताता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, अब बच्चों ये देखिए 3 है, ये 6 है, इसके लिए ज्यादा है, तो यहां पे लिख दीजिए पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज द हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों पहले का जो आंसर होगा मेटल क्यू हैज हायर, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात तो ये आ गई। अब बच्चों ये कितनी है, तो ये है बच्चों 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इसको हम म्यू नॉट ऐसे लिख लें यहाँ पे, तो बच्चों हम इसको न्यू नॉट यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया बच्चों 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इस 3 और इस 6 में ये इतना फैक्टर मल्टीप्लाई है। ये बच्चों हमारा पहला जो है पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है बच्चों डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज ग्रेटर वैल्यू। तो बच्चों वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है H इंटू न्यू। H की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। न्यू ये है न्यू नॉट, सॉरी वर्क फंक्शन में न्यू नॉट होता है, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻14 जूल। ये बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो बच्चों 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 6 इंटू यहां पे आ गया इस तरीके से इंटू 6 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस तरीके से आ गया।
ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे नोट कर लीजिए आप इसको, ये हमारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है वर्क फंक्शन। तो इस वर्क फंक्शन को यहां नोट कर लीजिए, तो ये आ गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों लास्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका, वो देखिए क्वेश्चन में थर्ड पार्ट जो है वो ये है कि फाइंड द के मैक्स व्हेन इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी इतनी है, उस मटेरियल के लिए फाइंड आउट करना है जिसका वर्क फंक्शन बड़ा है। तो बच्चों जो हमारा फॉर्मूला था वो ये था कि एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस एच न्यू नॉट, ये था बच्चों यहाँ पे। बच्चों हमको क्या निकालना है, के मैक्स। तो बच्चों के मैक्स हमारे पास आ गया इस तरीके से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, एच कॉमन, न्यू माइनस, ठीक है, न्यू माइनस न्यू नॉट ऐसे आ गया। बच्चों एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 - 34। न्यू है हमारा ये, न्यू हमारा ये है 8 इंटू 10 14। न्यू नॉट ये आया था 6 इंटू 10 ठीक है। तो बच्चों कुल मिलाकर आ गया 6.63 इंटू 10 - 34 इंटू 2 इंटू 10 ये बच्चों आ गया के मैक्स। इस तरीके से के मैक्स आ गया। और बच्चों ये आया है हमारा जूल में। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको 6.63 इंटू 2 इंटू 10 ठीक है 20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 - 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा के मैक्स। और बच्चों जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी सिंपल सी 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी, अरे हाँ 0.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं अगर आपका कंसेप्ट जो है क्लियर है। इसमें कंसेप्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बच्चों हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल आज के वीडियो का, और वो आज के वीडियो का आखिरी न्यूमेरिकल होगा। तो बच्चों हम देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है और देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होता है। देखिए क्या है, द वर्क फंक्शन फॉर ए मटेरियल इज 3.3 इंटू 10 - 19 जूल, टेकिंग प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू 6.6 इंटू 10 - 34 जूल सेकंड, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, हमको दे रखा है वर्क फंक्शन जो कि हमको दे रखा है 3.3 इंटू 10 - 19 जूल। हमको निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू नॉट। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होता है, वर्क फंक्शन इक्वल टू एच इंटू न्यू नॉट होती है। तो न्यू नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क फंक्शन बटे एच, यानी वर्क फंक्शन हो गया बच्चों हमारा 3.3 इंटू 10 - 19। और बच्चों एच हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है इतना, तो 6.6 इंटू 10 - 34 हर्ट्ज ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा हमारा वो आएगा 5 इंटू 10 हर्ट्ज, ये होगा इसका आंसर। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर की या टॉपिक की एक खासियत है कि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा कठिन नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं, फॉर्मूला बेस होते हैं। कैलकुलेशन का पार्ट इसमें थोड़ा होता है, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे जब आपने इसको पूरी तरीके से पढ़ा होगा और प्रैक्टिस करोगे। और गलती हो तो उस गलती से डरो मत, क्योंकि करोगे तब पहली बार हो सकता है गलत हो, लेकिन दूसरी तीसरी बार में ये सही होने लगेगा। और बच्चों बगैर प्रैक्टिस के आपका कमांड नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस अबाउट मैटर वेव। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।